हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां कैसी थी। ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद क्या था, ये दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, लेकिन बहुत मस्त है। ये आपको कथा सुननी भी चाहिए, इसमें क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां, तब चलते हैं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद पर। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां हैं, इसमें सबसे पहले स्त्री का नाम आता है गार्गी। ठीक है, और गार्गी और याज्ञवल्क, गार्गी और याज्ञवल्क की दो पत्नियां, याज्ञवल्क की दो पत्नियां, याज्ञवल्क की दो पत्नियां, एक का नाम कात्यायनी, ठीक, और दूसरे का नाम मैत्रेयी। कात्यायनी और मैत्रेयी। ठीक है, देखिए याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों से लोग अनुमान लगाते हैं कि उस समय बहुपत्नी मतलब विवाह हुआ होता है। ठीक है, मतलब बहुपत्नी विवाह होता रहा होगा, होता होगा, उस समय की बात है। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां में कौन है, गार्गी हैं और याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कथन में कि उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां कात्यायनी और मैत्रेयी हैं। ठीक है, तो आप जानते रहेंगे तो मार देंगे, हाँ इनकी वही पत्नी थी। ठीक है, उस समय दो पत्नी थी, इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि बहुपत्नी विवाह उस समय प्रचलित रहा होगा। ठीक, अब ऋग वैदिक काल की विदुषी महिलाएं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ऋग्वेद ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो थोड़ा उसके लिए माफ करिएगा। देखिए ऋग वैदिक काल में एक तो आपका लोपा मुद्रा है, लोपा मुद्रा, ठीक, दूसरा वेदवती, लोपा मुद्रा वेदवती, और एक मेवावरी, क्या है, मेवावरी। ठीक, एटीसी, बस ये तीनों से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है उस पर चलते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इस संवाद में क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या होता है, देखिए विदेह राज्य के राजा, राजा जनक, किस राज्य के, विदेह राज्य के। ये आपको मतलब ये सब चीजें आपको दिमाग में बैठ जाने इसलिए लिख दे रहा हूँ। विदेह राज्य, एक विदेह राज्य था, इसके राजा थे कौन, राजा जनक। ठीक, अब राजा जनक को इच्छा हुई कि हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। अब इनको क्या प्राप्त करना था, जनक को ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या चाल चला, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना था राजा जनक को, इसलिए इन्होंने कहा, एक सभा आयोजित की और सभी ऋषियों को आमंत्रित किया, मतलब उसमें बुलाया, और सभा में 1000 गायें जिनके सिंगों पे, मतलब 1000 गाय सभा में रखी, और जिनके सिंग पे, जो दो सिंग होती हैं, उसमें स्वर्ण मुद्राएं, मतलब क्या कि स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई थी, लगा दी गई। जनक ने कहा जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा, अपने उस सभा में बोला कि सारे ऋषियों को तो बुला ही लिया था, बोला कि जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा वो इन 1000 गायों को लेकर जा सकता है। तभी याज्ञवल्क्य ने, तभी याज्ञवल्क्य ने, किसने, तभी याज्ञवल्क्य ने कहा अपने शिष्य से, चलो ले चलो सारी गायें। मतलब उनसे ज्यादा कोई मतलब क्या नहीं था, ज्ञानी नहीं था, लेकिन इनको इतना वो था कि इन्होंने, याज्ञवल्क्य ने बोला कि अपने शिष्य से, चलो ले चलो सारे सभी गायें। तो उसी समय एक महिला थी गार्गी, गार्गी ने बोला कि रुकिए, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप उत्तर देंगे, फिर लेकर जाएंगे आप। तो इसी तरह अब प्रश्नों का सिलसिला चलता रहा। गार्गी ने प्रश्न पूछा, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, इन्होंने प्रश्न पूछा, इन्होंने उत्तर दिया। ये इसी संवाद को बोलते हैं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक है, अब प्रश्न पूछते पूछते थोड़ा टाइम हो गया, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी तुम इतना प्रश्न मत पूछो, नहीं तो तुम्हारा माथा फट जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा माथा, मतलब सर
क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब इतना याज्ञवल्क्य ने बोल दिया तो इसी से लोग अंदाजा लगाने लगे कि उस समय स्त्रियों की दशा निम्न थी। ठीक है, उस समय स्त्रियों की दशा क्या थी, निम्न थी। ठीक, ये हुआ आपका याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियां, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियां। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे ऋग्वेद, और इसके बाद वैदिक काल की अच्छे से आपका स्टार्ट होके एंड के कगार पे पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। देखिए दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसे लग रही है। ठीक है।